जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे जनरल एंट्री विथ जीएसटी। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स। अशोक ब्रदर्स के बुक्स में निम्नलिखित सौदे हुए हैं जिनका हमको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। सभी लेन देन बिहार राज्य के कहाँ हुए हैं, अंदर हुए हैं। सभी लेन देन कहाँ हुए हैं, बिहार राज्य के अंदर हुए हैं। एंड एज्यूमिंग CGST at the rate 6% and SGST at the rate कितना %। प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 2 जनवरी 2018 परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। 2 जनवरी 2018 को 2 लाख रुपए का उधार में माल खरीदा गया। पहला खाता मैंने खरीदारी किया है तो सबसे पहला खाता किसका, परचेज। ठीक, कैसे खरीदा है, उधार में, लेकिन जिससे खरीदा उसका नाम मेरे को पता नहीं है, तो नहीं है मतलब क्रेडिटर। एक खाता किसका, क्रेडिटर्स का। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा, अरमान जी बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा, तब नहीं, एक्सपेंस है। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट। कितने रुपए का खरीदे, ठीक, और 2 लाख रुपए का हमने गुड्स खरीदा तो 2 लाख रुपए हमारा खर्चा तो हुआ। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट। लेकिन 2 लाख पर फुल 12% या तो आधा आधा 6%, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का 6%, 6 दूना के 12, कितने रुपए, 12,000 रुपया। समझ क्या, 12,000 रुपया हम क्या करेंगे, टैक्स को देंगे। और जो हम टैक्स देंगे उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। और हम राज्य के अंदर क्या देंगे, इनपुट CGST। अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए, और जब हमारा C 12,000 आया तो यस भी कितना आएगा, 12,000। तो क्या हो जाएगा, इनपुट SGST, अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए, 12,000 रुपये। हम खरीदे तो हमारा खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज क्या, डेबिट। तो हम जब खरीदेंगे तो खर्चा तो डेबिट, जब उस खरीदारी पे 2 लाख पर जब हम टैक्स देंगे, वो टैक्स भी हम देंगे तो हमारे लिए खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज डेबिट। और मैंने ये खरीदारी किससे की, उधार में, जिससे की उसका नाम नहीं पता है। तो नहीं नाम पता है वो पर्सन ही होगा। क्रेडिटर मतलब पर्सन, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट लगी हुआ। तो नाम नहीं पता है, अगर नाम पता रहता तो मैं उस पार्टी का नाम लिखता। अब नहीं पता था क्रेडिटर, हम उस लेनदार का नाम लिख देंगे जिनको मेरे को पैसा क्या करना है, देना है। 2,24,000। कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे सीधा समझिए जी। 2 लाख का मोबाइल खरीदे, सीधा समझो, 2 लाख का मोबाइल खरीदे तो 2 लाख रुपए तो मोबाइल का पैसा तो हम देवा करेंगे, लेकिन 12% इस पर टैक्सो लगा है GST के रूप में। तो हम 2 लाख का 12% 24,000 टैक्स भी तो देंगे ना। तो 2 लाख रुपये मेरा मोबाइल पे तो खर्चा हुआ, ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज डेबिट परचेज। लेकिन मैं 24,000 रुपये टैक्स भी तो दे रहा हूँ, वो भी तो अभी मैं पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए खर्चा है, वो भी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज डेबिट। कुल क्रेडिटर को कितना देना है, 2 लाख मोबाइल का दाम, 24,000 रुपया टैक्स, कुल मिला के पैसा कितना देना होगा, 2,24,000। आगे 5 जनवरी 2018 सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। मैंने 5 जनवरी 2018 को 3 लाख रुपए का माल बेच दिया उधार में। जिनको बेचा उनका नाम नहीं मालूम है, ठीक, जिनका नाम नहीं पता है वो डेबिटर्स।
पर्सन, जिनको मैं उधार में माल बेचा हूँ, वो कोई व्यक्ति होगा ना, तब व्यक्ति होगा तो पर्सन, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जब मैं बेचूंगा तो वो मेरे से लेगा, रिसीव करेगा। तो एक आता डेबिटर्स का, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, डेबिट। क्लियर होगा कि नहीं? और मैंने क्या किया, मैंने बेचा, सेल्स किया, सेल्स करने से मेरे को इनकम होगा, ठीक, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने सेल्स किया, सेल्स हमारे लिए इनकम। मैंने बेचा कितने का, 3 लाख का, तो मेरे को 3 लाख रुपया तो अगले से चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन 3 लाख रुपया पे 12% टैक्स भी तो लगा है, वो भी तो मैं बेच रहा हूँ, तो कलेक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। तो 3 लाख का 12%, 12 × 36, 36,000 रुपया हमको टैक्स भी मिलेगा, जिसमें से 18,000 रुपया CGST और 18,000 रुपया SGST, क्योंकि 36,000 रुपया पूरा 12% टैक्स है। हम राज्य के अंदर है तो आधार का बंटवारा होगा कि नहीं होगा? तो जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ और टैक्स कलेक्ट करता हूँ, तो टैक्स को आउटपुट GST करते हैं, टू आउटपुट SGST, अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए? 18,000। जब हमारा यह GST 18,000, तो CGST भी कितना होगा? मतलब जिसको मैंने उधार में डेबिटर को माल बेचा, वो तो मेरे को 3 लाख रुपए तो देगा ही देगा, 36,000 रुपया उस पर जो टैक्स लगा वो जोड़ के देगा। मतलब कुल डेबिटर्स मेरे को कितना देगा? 3,36,000। बताइए किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत है एकदम बेशक बताइए। 10 जनवरी 2018 परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाई चेक। मैंने 10 जनवरी 2018 को कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। और पैसे का भुगतान कैसे किया है? चेक के माध्यम से, मतलब मैंने नगद लेन देन किया है। कभी मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब भी मैं कोई भी संपत्ति ऑफिस के लिए यूज करूंगा या खरीदूंगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। सही बात है कि नहीं जी? ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारे लिए खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। कितने रुपए का खरीदेगा? तो 50,000 रुपया तो मैं दूंगा ही दूंगा कंप्यूटर का। लेकिन 50,000 पे 12% टैक्स भी लगा है, तो 50,000 का 12%, 12 पंजे 60, 6,000 रुपया, जिसमें से 3,000 रुपया CGST, 3,000 रुपया SGST। और हम जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, और जब हम टैक्स देंगे तो उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट SGST हमारे लिए खर्चा, डेबिट। कितने रुपए? 3 अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 3,000। 50,000 तो कंप्यूटर प्रिंटर के देना था, 6,000 रुपये मेरे को और देना है। कुल मेरे को चेक काट के कितना देना है? चेक देंगे बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट 56,000 रुपये का हम चेक काट के देंगे। बैंक एसेट्स, रियल अकाउंट, कोई दिक्कत परेशानी? इधर लड़कियों में कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है जी? लड़कों में तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे समझ आ रहा है ना? आउटपुट कब लगेगा? जब कोई चीज बेचेंगे तब। खरीदेंगे तो हम टैक्स देते हैं ना जी, तो जो टैक्स देंगे उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, और जब बेचेंगे तो हम उस वस्तु पे लगा टैक्स लेंगे, तो उस टैक्स को हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब जब हम आउटपुट टैक्स लेंगे तो मेरे लिए इनकम, और जब मैं खरीदते से मैं इनपुट टैक्स दूंगा
तो मेरे लिए खर्चा, तो मैंने कंप्यूट तो हमारे लिए खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। 50,000 रुपया तो मेरा खर्चा था ही, 6,000 रुपया टैक्स वाला और बढ़ गया, कुल मेरा खर्चा कितना हुआ 56,000 रुपया। 20 जनवरी 2018 लीगल कंसल्टेशन फी आप ₹10,000 पेड इन कैश। लीगल मतलब क्या, कानूनी। लीगल कंसल्टेशन फीस मतलब कोई भी कानूनी जब काम करेंगे अपने बिजनेस पर्पज से तो उसका फीस भी तो देंगे कि नहीं देंगे, तो उस कानूनी फीस पे जीएसटी भी देंगे, समझे, कैश में। तो जब हम लीगल फीस पेड करेंगे तो लीगल कंसल्टेशन फी हम देंगे तो ये हमारे लिए खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, तो लीगल फी अकाउंट क्या हो जाएगा, लीगल फी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना देंगे 10,000। अब 10,000 तो ये देंगे ही देंगे, 10,000 का 12% कुल 1,200 रुपया हम टैक्स भी देंगे, जिसमें 600 रुपया क्या CGST, 600 रुपये क्या SGST। और हम जब टैक्स देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। और हम इनपुट टैक्स किस रूप में दे रहे हैं, GST के रूप में दे रहे हैं, तो हमें आप क्या लिखेंगे SGST। डेबिट कितने रुपए, 600। और जब एक 600 आया तो दूसरा क्या आएगा 600। कैसे दिए, कैश में। 10,000 का हम वो देबा करेंगे, 1,200 रुपया और देंगे, 11,200। क्या करेंगे, कैश देंगे, कैश मेरे यहाँ से जाएगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में वार्ड को जाओ क्या क्रेडिट, 11,000 कितना, क्लियर हो गया। जनवरी 2018, 22 जनवरी 2018 रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाई चेक। 22 जनवरी 2018 को हम रेंट पेड कर रहे हैं, कितना रुपया 20,000 रुपया। तो जब हम रेंट पेड करेंगे तो एक खाता किसका, रेंट का। रेंट हमारे लिए खर्चा, खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट। कितना 20,000। 20,000 तो हम रेंट देबा करेंगे, साथ ही साथ 20,000 का 12%, 12 दूना के 2400 रुपया हम टैक्सो देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, जिसमें से 1,200 रुपया किसका CGST और 1,200 रुपया क्या SGST। क्या हो जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना रुपया, फिर उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना रुपया 1,200। और मैंने कैसे दिया, चेक के माध्यम से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए 22,400। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया जी।